Hello everyone. After the completion of the gaseous law, all the four and ideal gas equation, now we are on our next topic, that is Dalton's law of partial pressure. Okay. So we will understand this law very carefully, because what the things we will learn here will help us in class 12th standard also to us. क्योंकि क्लास 12 में जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, वहाँ पर यहाँ का जो अब हम बेसिक समझेंगे वो हमारा वहाँ पर बहुत बहुत काम देगा. ठीक है, तो हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके लॉ की तरफ जाने से पहले हम उसको समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम उसको लॉ को देखेंगे कि उसमें क्या बोला था. ठीक है, तो सपोज हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं. वी हैव 3 कंटेनर्स, राइट. इन सारे कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे. तो यहाँ पर हम कांस्टेंट रखेंगे V एंड T, ये हमारा रहेगा कांस्टेंट. ओके, अब ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए. अब हम यहाँ चलते हैं. यहाँ पर हमने गैस लिया A. ओके, यहाँ पर हमने गैस लिया A, यहाँ पर गैस लिया B और यहाँ पर C, और हमने इनका अमाउंट गैस का कितना लेना है, NA मोल्स ऑफ NB, और इसका लेंगे NC, राइट. अब ये जो हमारी 3 गैसेज है, दैट इज A, B and C, ऑल द गैसेज आर एनक्लोज्ड इन अ चैम्बर. सो it is quite obvious that particles of the gases will exert the pressure on the wall of the container. जाहिर सी बात है वो प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे. तो सपोज हमारा A गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है PA, ये वाली गैस कर रही है PB, और C जो गैस कर रही है वो कर रही है PC. ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेशर है जो these gases are exerted on the chamber, राइट. अब अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, सपोज हम क्या करें कि हम इन तीनों गैसेस को एक सिंगल चैम्बर में हम इनको एनक्लोज करते हैं. हमने ये एक अलग से चैम्बर ले लिया. अभी हम इसका वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे. तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया. हमारे पास PA, PB और PC, ये तीनों गैसेस हैं. अब यहाँ तो ये इंडिविजुअली प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी. अब यहाँ पर ये कंबाइंड प्रेशर एक्सर्ट करेंगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम P टोटल कैलकुलेट करेंगे. तो हमारा यहाँ P टोटल हो जाएगा, दैट इज PA प्लस PB प्लस PC. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर. अब जब यहाँ 3 गैसेज हैं, ओके, एंड ऑल द 3 गैसेज आर exerting pressure, means each gas is contributing in exerting the pressure. हर एक गैस उस टोटल प्रेशर को क्रिएट करने में अपना पार्ट प्ले कर रही है. मतलब उसका पार्ट प्ले हो रहा है, मीन्स वो पार्शियल प्रेशर दे रही है. मीन्स यहाँ पर हम पार्शियल वर्ड यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल गैस हमने यहाँ फिल किया है. ओनली 1 गैस इज फिल्ड इन द कंटेनर. But when there is a mixture of gases 1, 2, 3, 4, 5 or 6, then they combinedly exert a pressure on the in the container. वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और हर गैस का जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा. ठीक है, सो P टोटल विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस. तो ये जो है ये पार्शियल प्रेशर हैं. PA, PB, PC इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, और इसका जो हम सम करेंगे वही क्या होगा, हमारा P टोटल हो जाएगा. ठीक है, अब इतना समझने के बाद हम इस लॉ की तरफ चलते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज. नाउ सी, यहाँ पर डाल्टन ने एक वर्ड यूज किया, दैट इज नॉन रिएक्टिव. इफ वी विल टेक द रिएक्टिव गैसेज इन द कंटेनर, then they will not be a individual gas for a long time. वो एक इंडिविजुअल गैस नहीं रहेगा. वो क्या होगा, अगर वो रिएक्टिव है तो वो कंबाइन होकर कोई केमिकल कंपाउंड बना लेगा. तो हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल गैस के लिए स्टडी कर रहे हैं, ना कि किसी केमिकल कंपाउंड के लिए. तो इसलिए हमें जो गैसेस का मिक्सचर लेना है वो कैसा लेना है, वो लेना है नॉन रिएक्टिव गैसेस का. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, okay, here is a mixture.
of the non-reactive gases, all the gases are non-reactive here, A, B and C, is equal to the sum of, वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के क्या होता है, वो सम के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप अब हमको ये लॉ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने एक टर्म पर चलते हैं। अब आई होप हमको डाल्टन्स का समझ में आया। अब हम चलते हैं एक और हमारा एक नया टर्म है, दैट इज एक्वस टेंशन। ओके, एक्वस टेंशन, अब ये क्या होता है एक्वस टेंशन? जो गैसेस होती है उसको वाटर अबव वाटर कलेक्ट किया जाता है। सपोज हमारा कुछ ऐसा एपरेटस है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से हम उसको गैसेस को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने वाटर फिल करके रखा है और यहाँ पर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या हमें जो भी गैस कलेक्ट करनी है उसको हम ओवर वाटर कलेक्ट करते हैं। सो व्हेन वी ट्राई टू कलेक्ट अ गैस, the water vapor also used to mix with that gaseous particles। वो जो वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो भी उन गैसियस पार्टिकल्स के साथ यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। एंड दैट वाटर पार्टिकल्स और वाटर वेपर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अ गैसियस पार्टिकल्स। अब वो गैस कैसा हो जाता है, वेट हो जाता है उन वाटर वेपर की प्रेजेंस की वजह से। अब वो ड्राई नहीं होता। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर्स जो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर किसके ऊपर, उस गैसेस पार्टिकल्स के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। एक्वस वर्ड इज कम फ्रॉम वाटर, एक्वस वाटर से आया है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं, बिकॉज उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, P ड्राई इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो हम जो हम ड्राई गैस का जो प्रेशर है उसको क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने एक नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो कि मोल फ्रैक्शन। बिकॉज हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है डाल्टन्स पार्शियल लॉ को लेकर, जिसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन एक टर्म नया आएगा हमारे लिए, उसको समझना जरूरी है। और इसको शायद हम चैप्टर 1 में एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, सपोज वी हैव अ मिक्सचर, हमारे पास एक मिक्सचर है ए और बी का, ए प्लस बी है उसमें। ठीक है, अब ये जो हमारा मिक्सचर है उसमें कुछ पार्ट ए है, कुछ पार्ट बी, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा फ्रैक्शन ए का है, थोड़ा फ्रैक्शन बी का है। अब सपोज हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट कराया जाए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स इन द मिक्सचर या सोल्यूशन क्या होंगे, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये तो हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कराया जाए तो हम कैसे करेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय total moles in the solution, so that is Na plus Nb। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन को। अब उसके लिए हमें मोल्स पता होना चाहिए, तो मोल्स हम कैसे पता करेंगे, तो N इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अभी लास्ट में भी मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन से पहले शायद ये वाला फॉर्मूला मैं बता के चुकी हूँ आपको कि हमको मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है। दैट इज गिवन मास इज डिवाइडेड बाय द मोलर मास, देन वी कैन कैलकुलेट द मोल्स। तो हमें ये टर्म समझ में आई होगी, आई होप। अब हम ना एक फॉर्मूला जो डिराइव करना है डाल्टन्स लॉ से, वो डिराइव कर देते हैं। Now we have partial pressure in terms of mole fraction, जिस टर्म को अभी समझा। ठीक है, अब देखते हैं। सपोज हमारे पास 3 गैसेज हैं, सपोज वही ए बी और सी या 1 2 और 3 गैसेज हैं, और वो टेम्परेचर T पर एक वॉल्यूम में एक साथ एनक्लोज कर रखा है हमने, और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं P1 P2
इसके लिए हम आइडल गैस इक्वेशन को अब यूज करेंगे, ठीक है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, okay, three gases are exerting a pressure, okay, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं गैसेस। तो हम आइडल गैस इक्वेशन को रीअरेंज करके यूज कर रहे हैं। तो हम गैस 1 के लिए लेते हैं, तो दैट इज P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V, ठीक है। वहां वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा सबके लिए, इसलिए हम यहाँ पे V लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस है ये यहाँ पर। तो हमने ये प्रेशर P1 लिया, तो इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करते हैं अगर। और हम अगर P2 के लिए लें प्रेशर ऑफ गैस P2, तो हम इसे लिखेंगे N2 RT बाय V, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और P3 अगर हम लिखेंगे तो N3 RT बाय V हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम P टोटल इसके लिए कैलकुलेट कर लें, तो हमारा P टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब हम इनकी वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो इट इज N1 अपॉन NRT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। अब यहाँ से हम RT अपॉन V को कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ ऊपर ले लेती हूँ इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारा N1 प्लस N2 प्लस N3, और हमने यहाँ कॉमन ले लिया RT अपॉन V, ठीक है। ये एक हमारा क्या डिराइव हो गया, ये हो गया हमारा P टोटल इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस P टोटल जो आया है इस रिएक्शन को P1 से P1 को डिवाइड करना है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल, ओके, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये RT अपॉन V अपॉन RT अपॉन V, ओके। ये दोनों वैल्यूज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा ये आएगा इक्वल टू, इसको हम अगर N1 प्लस N2 प्लस N3 को यहाँ हम N ले लें, तो ये आएगा हमारा N1 अपॉन N, ठीक है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 बाय टोटल मोल्स हो गया। ये हमारे क्या है, टोटल मोल्स, ये भी टोटल मोल्स हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन के, X1 के। इसी तरह हम X2 का भी निकाल सकते हैं, दैट इज N2 अपॉन N इक्वल टू X2, और हम X3 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं X1 को सपोज, चलो यही दिखा रहने देती हूँ, तो N2 अपॉन टोटल मोल्स इक्वल टू X2, और एक और हमारा अगर हो जाए तो N3 अपॉन टोटल मोल्स इक्वल टू X3। तो ये हमारा एक मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला इसी से डिराइव होकर आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा P1 अपॉन PT इक्वल टू X1, P2 अपॉन PT इक्वल टू X2, और P3 अपॉन PT इक्वल टू X3 ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल टू X1 P टोटल, P2 इक्वल टू X2 P टोटल, और P3 इक्वल टू X3 P टोटल, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस हो गया। तो मोल फ्रैक्शन
ऑफ द फर्स्ट गैस इनटू पी टोटल। इसी तरह हमने बाकी की तीनों इक्वेशन P1, P2 और P3 के लिए इसी से डिराइव करके यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा P1, P2, P3 दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, 2 and 3 and these are X1, X2, X3 are the mole fraction of 1, 2 and 3. Here our Dalton law and the partial pressure in terms of the mole fraction is over. ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे हमारा क्या बचता है नेक्स्ट के लिए। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू।